अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा। आज हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जो आपको एंटी टेस्ट में हेल्प करेगा। वीडियो के आखिर में ना आपको सैंपल के तौर पे कुछ एमसीक्यूज मिलेंगे जो ई कैट और एमडी कैट के लिए बहुत फायदेमंद है। तो हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। जो हमारे टॉपिक का नेम है वो है फिजिकल क्वांटिटीज प्लस यूनिट्स। यानी हमने इस टॉपिक में जो चीजें डिस्कस करनी है, पहले तो हमने फिजिकल क्वांटिटीज डिस्कस करनी है, फिर उनके यूनिट्स। तो सबसे पहले आप लोग ये देखें कि फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं। तो इनका मतलब होता है तबई मिकदारें। इनका मतलब होता है तबई मिकदारें। एक बात पे गौर कीजिएगा कि जब ही लफ्ज हम फिजिकल क्वांटिटी सुनेंगे तो हमारे जहन में एक बात आनी चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटीज वो मिकदारें हैं जिनकी हम मेजरमेंट कर सकते हैं, जिनकी हम पैमाइश कर सकते हैं। तो इसके लिए शॉर्ट फॉर्म में आप लफ्ज याद कर लें, मेजरेबल। यानी तमाम की तमाम क्वांटिटीज जिनकी हम पैमाइश कर सकते हैं, यानी जो मेजरेबल क्वांटिटीज हैं वो क्या कहलाती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। एक बात, अब किस चीज की हम पैमाइश कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल हम वक्त की पैमाइश कर सकते हैं, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 1 घंटा, 2 घंटा, 24 घंटे, साल। तो ये जो टाइम है ये क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, लेंथ को भी हम मेजर कर सकते हैं, मास किलोग्राम को भी मेजर कर सकते हैं, और टाइम को। और इसके अलावा लातादाद क्वांटिटीज हैं जिनकी हम मेजरमेंट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब फिजिकल क्वांटिटीज को कैसे मेजर कर सकते हैं, उसके मेथड करने के 2 स्टेप्स हैं बड़े। फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के कितने स्टेप्स हैं जी? 2 स्टेप्स। और 2 स्टेप्स ये वाला आपका एक एमसीक्यूज है जो आपसे पूछा भी जा सकता है। वो स्टेप्स हैं कौन कौन से? पहला स्टेप जो है वो है चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड। यानी आपने मेयार जिसमें आप मेजरमेंट कर रहे हैं उसका आपने इंतखाब करना है। यानी आपने डिवाइस का इंतखाब करना है। वजन करने के लिए आप तराजू, बैलेंस, या टाइम मेजर करने के लिए आप वॉच का इस्तेमाल करते हैं। और वॉच का एक खास काम करने का तरीका होता है, 1 सेकंड से मेजर करती है, फिर 1 मिनट में 60 सेकंड बताती है। तो ये सारी चीजें। दूसरा इसका जो स्टेप्स है वो है सेटिंग ऑफ प्रोसीजर। यानी आपने प्रोसीजर को सेट करना है। प्रोसीजर से मुराद आप उसकी मेजरमेंट कैसे कर रहे हैं, यानी आप किस मेथड से कर रहे हैं, तरीकाकार, या बुक के अकॉर्डिंग चलें तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोसीजर। अच्छा जी, अब ये जो हम स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, ये स्टैंडर्ड हो किसका? इसको हम बोलते हैं आइडियल स्टैंडर्ड। क्या बोलते हैं जी? आइडियल स्टैंडर्ड। अच्छा जी, आइडियल स्टैंडर्ड है तो ये जो आइडियल है इसका कोई म्यार तो होगा, उसके पास कौन कौन सी खसूसियात हैं? तो पहली खसूसियत उसके पास होती है वो एक्सेसेबल होता है। क्या होता है? एक्सेसिबल। यानी हर बंदे की पहुंच में होता है, अप्रोच पे होता है, अवेलेबल होता है। ये भी आपको याद रखना है। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है कि इनवेरिएबल, यानी ये फिक्स होता है, चेंज भी नहीं होता। यानी अगर हमारे पास 1 किलोग्राम 1000 ग्राम का है, हम किसी भी अब्रॉड या किसी भी मुल्क में चले जाएं तो वहां भी किलोग्राम कितने ग्राम का होगा? 1000 ग्राम का। तो ये इसके बाद अब हमने कहा जी कि फिजिकल क्वांटिटीज की टाइप क्या है जी, वो टाइप भी आप सुन लें। वो टाइप हमारे पास बेसिकली बुक के अकॉर्डिंग 2 टाइप्स होती हैं जी। कौन कौन सी? वो हमने पढ़ी हुई हैं कि बेस क्वांटिटीज और डिराइव क्वांटिटीज। अब ये हमने पूरा डिस्कस कर लिया। अब बेस, डिराइव, और इसमें तीसरी चीज भी शामिल हो जाती है वो सप्लीमेंट्री। वो गौर कीजिएगा। तो पहले हमारे पास टाइप है बेस, फिर हमारे पास है डिराइव, और तीसरी क्वांटिटी है सप्लीमेंट्री। अच्छा जी, अब बेस क्वांटिटीज की तादाद कितनी है वो हमने पढ़ी हुई है, 7 है। डिराइव की तादाद ला तादाद होती है, जितनी मर्जी बना लो, मैनी। और सप्लीमेंट्री 2 होती हैं। अब ये तीनों किस्म की क्वांटिटीज मिलके एक सिस्टम बनाती हैं जिसको बोलते हैं एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम। तो हमारे पास जो बेस, डिराइव और सप्लीमेंट्री है, इनको अगर हम डिस्कस करना चाहें
तो बेस हमारे पास 7 होती हैं, हमने उसका नाम भी याद किया हुआ है 9th की फिजिक्स में भी। तो हमारे पास वो होती है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, करंट, लाइट इंटेंसिटी। क्या होती है जी? लाइट इंटेंसिटी। अब इनके यूनिट्स क्या है जी, वो भी हमने पढ़े हुए हैं। लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकंड, टेम्परेचर के लिए केल्विन, सब्सटेंस के लिए मोल, करंट के लिए एम्पेयर और लाइट इंटेंसिटी के लिए कैंडेला। अब डिराइव की अगर आप बात करें तो डिराइव के लिए हम यूनिट लिख लेते हैं, फॉर एग्जांपल न्यूटन। न्यूटन को एन से लिखते हैं, ये फोर्स के बराबर होता है एम ए। मास के लिए किलोग्राम, एक्सलेरेशन के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका मास, लेंथ और टाइम, ये तीनों बेस क्वांटिटीज है, और बेस क्वांटिटी से मिलके क्या बनी है? डिराइव। तो न्यूटन आपकी कौन सी क्वांटिटी हो गई? डिराइव। इस तरह की लातदार मिसालें वो आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकता है। अगली बात आप देखिएगा कि सप्लीमेंट्री कौन सी क्वांटिटीज हैं। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में हमारे पास दो क्वांटिटीज आती हैं, जिसमें पहली क्वांटिटी का नेम है, ये याद रखने का, वो है प्लेन एंगल। पहली क्वांटिटी का नाम क्या है जी? प्लेन एंगल। दूसरी का नाम है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल जो है वो कौन सी क्वांटिटी है? ये हमारे पास एमसीक्यू से पूछा जा सकता है। ये 2 डायमेंशनल है। 2 डायमेंशनल का मतलब होता है इसमें 2 एक्सेस होते हैं, एक्स और वाई। सॉलिड एंगल कौन सी है? ये 3 डायमेंशनल है। अच्छा, ये किस चीज के अंदर बनती है? ये सर्कल के अंदर बनती है। और ये कहाँ पे बनती है जी? स्फेयर के अंदर। कैसे बनती है उसको हम डिफाइन करेंगे, सप्लीमेंट्री। अच्छा जी, अब इसके जो यूनिट है वो भी उसने बताए हुए हैं। सप्लीमेंट्री जो प्लेन एंगल है उसका जो यूनिट है वो है ऐसा यूनिट रेडियन। क्या यूनिट है जी? रेडियन। तो रेडियन को डिफाइन करने से पहले आप इस तस्वीर पे गौर करें। ये हमारे पास सर्कल है, उसका सेंटर O है, और ये उसका रेडियस R है। और आपको पता है इसका जो रेडियस होता है फिक्स होता है, ये लेंथ है। अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये जो लेंथ है L, लेंथ ऑफ R, इसको अगर हम रेडियस के बराबर कर दें तो सेंटर पे जो एक एंगल बनेगा वो आपका हमेशा कितने रेडियन को होगा? 1 रेडियन को होगा। अच्छा जी, अब इसका फार्मूला क्या है? थीटा इज इक्वल टू L ओवर R। अब आप देखें, अगर हम कंप्लीट सर्कल की बात करें तो कंप्लीट सर्कल में जो हमारा पूरा चक्कर बनता है वो 2 पाई R के बराबर होता है। यहाँ पे देखें 2 पाई R ओवर R, R से कटेगा तो यहाँ पे बन जाएगा 2 पाई रेडियन। तो कंप्लीट सर्कल में कितने रेडियन बनते हैं? 2 पाई। अगर इसको मजीद सिंप्लीफाई करो तो पाई की कीमत है 3.14, और यहाँ पे लगा हुआ 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6.28 रेडियन। ये भी इसका पॉसिबल आंसर है बड़ा। अगर आप सेमी सर्कल यानी हाफ सर्कल की बात करो तो आप देखें सेमी सर्कल में इसमें पाई आर बन जाएगा। पाई आर ओवर आर, आर से कटेगा तो सेमी सर्कल में आपके पास बन जाएंगे पाई आर यानी पाई रेडियन। अच्छा जी, और इससे अगर हम क्वार्टर में जाओगे तो पाई बाई 2 रेडियन बन जाएगा, उसका भी आधा। अब उसके बाद इसका जो दूसरा है बड़ा वो है सॉलिड एंगल का दूसरा यूनिट क्या होता है? स्टे रेडियन। क्या होता है जी? स्टे रेडियन। स्टे रेडियन असल में आपका सफेयर में बनता है, उसके लिए आपको याद रखना चाहिए ये हमारे पास सफेयर के अंदर फॉर्म होता है, और इसको हम डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक स्फेयर है पड़ा, और ये उसका सेंटर O है। अब गौर कीजिएगा कि सफेयर के अंदर आप एक ऐसा पीस लें जिस सरफेस का एरिया यानी A R स्क्वायर के बराबर हो, और वो एरिया यानी सफेयर के रेडियस के स्क्वायर भी बराबर हो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि पूरा सफेयर है और इसका जो एरिया है किसी भी सरफेस का, अगर वो बराबर हो जाए स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ सफेयर, तो फिर हमारे पास जो एंगल है वो थीटा क्या बनेगा? 1 स्टे रेडियन का। अब ये जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं बच्चे, ये हमारे पास प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ये दोनों क्वांटिटीज हमारे पास किससे बिलोंग करती हैं? जियोमेट्री से बिलोंग करती हैं। किससे बिलोंग करती हैं? ज्योमेट्री से। अब गौर कीजिएगा, एक और बात हमने आपको बतानी है कि कंप्लीट अगर हम सफेयर की बात करें, किसकी बात करें जी? कंप्लीट सफेयर। तो कंप्लीट सफेयर में हमारे पास एरिया जो होता है वो हमारे पास होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें अगर डिवाइड करके देखें तो 4 पाई आर स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर, आर से कट जाएगा स्क्वायर, तो 4 पाई स्टे रेडियन बच जाएगा हमारे पास सॉलिड एंगल। अब अगर हम बात करें
तो इसको डिवाइड करके देखेंगे, मतलब सिंप्लीफाई करें 4 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 स्टेरेडियन, तो ये ऑलमोस्ट 12.5 समथिंग स्टेरेडियन बनता है। ये भी एक पॉसिबल आंसर है। अब हमने सारा जो फिजिकल क्वांटिटीज डिस्कस कर ली, उसमें 3 टाइप्स पढ़ी, बेस, डिराइव और सप्लीमेंट्री। अब तीनों क्वांटिटी मिलकर एक निजाम बनाती है जिसको एसआई सिस्टम कहते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या डिस्कस करेंगे जी? सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर हमारे पास क्या चीजें हो सकती हैं? फॉर एग्जांपल अगर हम आपको बताएं कि एक सिस्टम हमने पढ़ना है सीजीएस, ये आपके एंटी टेस्ट में सवालों में पूछा जाएगा। इसके बाद है जी एफपीएस, फिर हमने पढ़ना है एमकेएस और एसआई। अब सीजीएस स्मॉलर सिस्टम है, इसमें सी से मुराद सेंटीमीटर, जी से मुराद ग्राम और एस से मुराद सेकंड। यहाँ पे फुट, पाउंड और सेकंड। यहाँ पे ये जो एम कैसा है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, ये एक्सटेंडेड फॉर्म है सीजीजी की। तो सेंटीमीटर को बड़ा करेंगे तो मीटर, ग्राम को बड़ा करेंगे तो किलोग्राम, सेकंड सेकंड ही रहेगा। अब एम कैस की भी एक्सटेंडेड फॉर्म मीटर, ऐसा ही होता है किलोग्राम, सेकंड, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एम्पेयर करंट के लिए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, कंडेला लाइट के लिए और केल्विन टेम्परेचर के लिए। ये सारा का सारा सिस्टम है। इससे भी आपके एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गई। थैंक यू।